रेहान रिबा की गोद में नूर को रखता है और कहता है वेलकम नूर की मामा। नूर रोने लग जाती है। रिबा कहती है मैं नूर को देख लेती हूँ और रेहान सो जाता है। सुबह के टाइम नूर रो रही होती है। रेहान कहता है इसका फीडर बना कर लेकर आओ। रिबा को जागते देखकर उसकी खाला कहती है बेटा अच्छे से तैयार हो जाना अब। रेहान कहता है नूर रो रही है और आप दोनों यहाँ पर लाड कर रही हैं, जल्दी आओ रिबा। रशीदा कहती है मुझे तो अपने बेटे की फिक्र हो रही है, वापिस आएगा अजद तो मैं क्या जवाब दूंगी अंबर के हवाले से। कहती है आप उसे कह दीजिएगा कि मामू ने किया है ये सब। निसार कहता है तुम लोगों ने 10 साल बिठा कर रखा उसे, कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है। बेबी कहती है ये बात हमारे सामने तो कर दी है, अजद भाई के सामने कभी मत करना, वो ही है जो हमारे लाड उठा रहे हैं, तुम्हारी सैलरी है ही कितनी। नगो कहती है मेरी दोनों गुड़िया तो तुम लोगों के घर आ गई हैं। आर्या कहती है खाला आप भी हमारे घर ही आ जाएं। नबीला कहती है नाश्ता लग गया, तुम कहाँ पे जा रहे हो। रेहान कहता है ऑफिस जा रहा हूँ, जाना जरूरी है। नबीला अरीबा को कहती है हमें भूख लगी है, चलो आओ नाश्ता करते हैं। अरीबा नाश्ते की टेबल पर आती है तो बहुत अफसुदा होती है। उसे याद आता है कि हम सोबी आपी का नाश्ता लेकर आए थे तो रेहान भाई ने खुद अपने हाथों से सोबी आपी को नाश्ता करवाया था। अरीबा अपनी बहन की पिक्चर उतारकर अपनी लगा देती है तो उसकी अम्मी कहती है ये क्या कर रही हो। वह कहती है आप ही को देखकर मुझे अपना आप बहुत बुरा फील होता है। नगो कहती है तुम्हारी बहन तो तुम्हारी शुक्रगुजार होगी कि तुमने उसके शोहर और बेटी को संभाल लिया है। वो कहती है रेहान ने तुम्हें मुंह दिखाई दी है। रिबा कहती है रेहान ने नहीं खाला ने दी है। तो कहती है तुम पहन लो ये कड़े। रिबा कहती है कि आपकी मर्जी से शादी कर ली है ना, काफी है। घर में मैं बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि एक नैनी की हैसियत से आई हूँ और रेहान को जिंदगी की तरफ वापस लाऊं। आप सब ने मेरा यूज किया है। अजद आता है और काफी गिफ्ट्स लाता है। भी कहती है मुझे ये बैग बहुत पसंद आया है। अजद कहते हैं नहीं ये अम्मी के अम्मी ही रखेंगे, मैं तुम्हें ऑनलाइन मंगवा दूंगा। और रिबा की खाला कहती हैं रेहान आने वाला है, अच्छे से तैयार हो जाओ। रिबा कहती है जैसे सोबिया आप ही हुआ करती थी। रिबा कहती है ठीक है खाला मैं तैयार हो जाती हूँ। तभी रेहान आता है और नूर को प्यार करता है। मारिया तैयार होकर आती है और रेहान को सलाम करती है और रेहान एक नजर देखता भी नहीं है। रिबा रेहान से नूर को ले लेती है और कहती है आ जाओ खाला के पास। इफ़त कहती है खाला नहीं बेटा मामा। अगले दिन भी रेहान सो जाता है और अरीबा नूर का ख्याल रखती है। कहती है नूर तुम बहुत मनहूस हो, अपनी माँ को खागी और फिर मेरी खुशियों को। खाला को ये खुद गर्जी बहुत महंगी पड़ेगी, इसकी सजा तो मैं इनको देकर रहूंगी। अजद का बॉस उसे प्रमोशन लेटर देता है और कहता है कि तुम्हारी फियांसे बहुत लकी है, जब से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। जब अंबर के घर केक और बुके लेकर आता है, उसे नहीं पता होता उसकी शादी का। अभी अंबर आ जाती है। अजद कहता है दिल से दिल को राह होती है, मैं चाहता था सबसे पहले तुम्हें देखूं तो देखो तुम्हें ही देख लिया। प्यारी लग रही है तुम्हें, लगता है मेरे आने का पहले ही पता चल गया था। अंबर कहती है ये मेरे शोहर हैं जमाल, जमाल ये मेरे कजन है अजद। अजद कहता है मामू ये सब क्या है। उसका मामू कहता है ये हकीकत है, कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मामू हूँ इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। अजद कहता है मैं इस शादी को नहीं मानता, अंबर तुम मेरे साथ चलोगी। जमाल कहता है ये तुम्हारी मंगेतर थी, अब मेरी बीवी है, तुम चले जाओ यहाँ से। अजद घर पहुँचता है तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। बेबी अजद को कहती है अंबर ने तो बेवफाई की मिसाल कायम कर दी है, अगर वो चाहती तो मामू को रोक भी सकती थी शादी के लिए, लेकिन अमीर लोग थे वो क्यों मना करती।